आ, मेरा नाम आइमसिरन अक्सरुम है। जूलियन मैकमोहन का निधन 83 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझने के बाद जूलियन मैकमोहन जो निब्बक और फी मोस्ट वांटेड में अपने किरदार के लिए जाने जाते थे, का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी कैली ने एक भावुक बयान में शुक्रवार को बताया कि जूलियन लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। कैली ने कहा, एक खुले दिल के साथ मैं दुनिया के साथ साझा करना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय पति जूलियन मैकमोहन इस सप्ताह शांति से गुजर गए। उन्होंने कैंसर को मात देने के लिए साहसपूर्वक प्रयास किया। जूलियन का आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति इस साल मार्च में टेक्सास के ऑस्टिन में। उस समय उनका स्वास्थ्य खराब लग रहा था। कैली ने यह भी उल्लेख किया कि जूलियन को अपने फैंस और उनके आसपास के लोगों के लिए बहुत प्यार था और उनके लिए एक अभिनेता होना क्या मायने रखता था। उन्होंने कहा, जूलियन को जीवन से प्यार था। उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों, काम और फैंस से प्यार किया। उनकी गहरी इच्छा थी कि वे अधिक से अधिक लोगों के जीवन में खुशी लाएं। जूलियन मैकमोहन जो निब्बक और फी मोस्ट वांटेड में मुख्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, का निधन 66 वर्ष की आयु में हुआ। उनकी शादी कैली से हुई थी। जूलियन का सबसे प्रसिद्ध किरदार एक्ट श्रृंखला में डॉक्टर क्रिश्चियन ट्रॉय का प्रोग्राम। उन्होंने डिलन वॉश के साथ काम किया, जिन्होंने इस कैंपी मेडिकल ड्रामा में शॉन मैकमेरा का किरदार निभाया। यह शो 1.5 से 2 तक 6 सत्रों तक चला। जूलियन को 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें HBO श्रृंखला डेडवुड में इयान मैकशेन द्वारा हराया गया। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन से CBS श्रृंखला फिल्म मोस्ट वांटेड में जेस लाक्रोइक्स का किरदार निभाया, लेकिन मार्च 2006 में 3 सत्रों के बाद उन्होंने अचानक छोड़ा। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन सोप ओपेरा होम एंड एन आवे में मुख्य भूमिका निभाई थी, जहां वो अंडरवुड से सैंडविच के चीनी के रूप में दिखाई। इसके बाद उन्होंने 1967 से 2000 तक अमेरिकी अपराध नाटक प्रोफाइल में जासूस जॉन ग्रांट का किरदार निभाया। जूलियन ने 2000 से 2007 के बीच चार्मेड में कोल्ड टर्नर का किरदार निभाकर कई लोगों का दिल जीत लिया। जूलियन ने डैशल्स में सीजन 4 के लिए एक गेस्ट भूमिका में वापसी की। आखिरी बड़ा फिल्मी किरदार सुपर विलेन डॉक्टर डूम के रूप में था, जो उन्होंने 2 मार्वल फिल्मों फैंटास्टिक फोर और फैंटास्टिक फोर रीस ऑफ द सिल्वर सर्फर में निभाया। उन्होंने 2014 में सैंड्रा बुलॉक के साथ प्रेमोनिशन नामक एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में भी काम किया। जूलियन और कैली की शादी 2014 में हुई थी, लेकिन वे पहले से 1.5 साल से एक साथ थे। जूलियन की तीसरी शादी थी। उन्होंने पहले मॉडल और बायवॉच एक्ट्रेस ब्रुक बर्न्स से शादी की थी और उनके साथ 63 वर्षीय बेटी मैडिसन एलिजाबेथ मैकमोहन है। इसके अलावा जूलियन का पहले ऑस्ट्रेलियाई गायिका और टीवी पर्सनालिटी डैनी मिनोग से 1964 तक विवाह रहा। जूलियन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री सर विलियम मैकमोहन के इकलौते पुत्र थे, जिन्होंने 1946 से तक पद संभाला। जूलियन ने एक साक्षात्कार में कहा था कि उनके पिता की परवरिश का तरीका आन भूस्तर छाल में जन्मे व्यक्ति के लिए अलग। उनकी अंतिम भूमिका एक पूर्ण चक्र के क्षण के रूप में रही, जब उन्होंने नेटफ्लिक्स की मर्डर मिस्ट्री श्रृंखला द रेसिडेंस में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का किरदार निभाया। पिछले 60 मिनट की ताज़ा खबर, जिसे आई में सबसे ज़रूरी माना है, बिना किसी फिल्टर के सच्ची बात जरूर करें।